जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणेन्दो वा एवं जोनिच्छेदो जानदिदवाणि सवपज्जाये सुसद्दिट्टि शुद्धो जो संकदिशो कुदिट्टि। कल हमने भैया भगवती दास जी का एक छंद देखा और बुज्जन जी का एक छंद देखा जो क्रमबद्ध पर्याय का परिचायक है। उसके पहले हमने आत्मख्याति की कलश टीका में से देखा कि वहाँ पर भी जीव अपने कार्य रूप परिणमता हुआ जीव ही होता है, अजीव नहीं। और वहाँ पर एक शब्द आया क्रम नियमित, मतलब निश्चित क्रम से परिणमता हुआ जीव ही होता है, अजीव रूप नहीं होता। वहाँ तो दो तीर, एक स्टेटमेंट में दो तीर किए हैं। दो तीर मतलब एक तो जीव रूप ही परिणमता है, ये बात भी सिद्ध कर रहे हैं, और जीव अपने निश्चित क्रम से परिणमता है, अनिश्चित क्रम से परिणमता नहीं है। ऐसा दूसरी बात, दो बातें वहाँ पर पुष्ट की है। मतलब एक द्रव्य अपनी स्वाधीन व्यवस्था को छोड़कर परद्रव्य रूप नहीं होता है, परद्रव्य रूप परिणमता नहीं है। और दूसरा द्रव्य भी अपनी स्वाधीन व्यवस्था को छोड़कर परद्रव्य रूप या परद्रव्य के लिए परिणमन करता नहीं है। और एक रविसेन आचार्य का भी एक सूत्र हमने देखा था, प्रागेव यद्वाप्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा ततः, येन यत्र यथा यत तेन तत्र तथा ततः। कहकर जिसको जो चीज़ जहाँ पर प्राप्त होनी है, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से प्राप्त होनी है, वो चीज़ उस क्षेत्र में उस जीव को या उस द्रव्य को उस क्षेत्र में उस काल में उस विधि से प्राप्त हो जाती है। तत्परिप्राप्तव्ये वश्यम, उसको अवश्य ही प्राप्त करता है। ठीक है। और ये छंद तो बहुत बढ़िया है। एक बार उस छंद का अपन उच्चारण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो जो देखी वीतरागने सो सो सी वीरारे, बिन देखो से नहीं क्यों ही काहे होत अधीरारे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच म करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। अब पर्यायों का निश्चित क्रम है, सुव्यवस्थित क्रम है, ऐसा जानकर
तू क्या कर सकता है? तू तो उन पर्यायों से अपने उपयोग को हटाकर अकंप बनाकर वो एकदम हीरा जिस प्रकार वज्र समान है, वैसे तू भी वज्र समान हो जा। किसी की पर्याय बहुत दीनतामयी है, उसको देखकर तू क्या कर सकता है? और किसी की पर्याय एकदम अनुकूल है, इसको देखकर भी तू क्या कर सकता है? समय एक बढ़े नहीं घटसी। वो दुख की पीड़ा वो उस जीव की उस रूप उसको अपने स्वभाव रूप सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो क्रम नियमित रूप से वहाँ पर आ गई है। और इस सुख की अवस्था उस द्रव्य को उस रूप भोगनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्रम नियमित रूप से वहाँ पर आई है। और एक समय कम पहले नहीं आएगी और एक समय अधिक नहीं रह पाएगी। वैसे ही दुख की बात है। तो हम ऐसी अवस्थाओं को अपने जीवन में देखें, अपने आजू बाजू में देखें, कर क्या सकते हैं? वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर इष्ट अनिष्ट कल्पना को छोड़कर अपने एक शुद्धात्मा को ध्यान का यत्न करें कि ये क्रम नियमित रूप से परिणमन वस्तु का हो रहा है, ऐसा दृढ़ संकल्प और निश्चय करें और अपने मन को हीरे के समान वज्र रूप करें। दूसरा छंद भी पढ़ लेते हैं। जाकरी जैसे जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, करि लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। अपनी निर्भयता का कारण क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप को हमने जान लिया है। जा करी जिस वस्तु का, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो होना है, जो होतव, जा द्वार जिस निमित्त के माध्यम से जैसा होना है, जिस पुरुषार्थ से होना है, जिस पुरुषार्थ से कहा जा करी मतलब जिस जो उद्यम करके जिस समय में जो भवितव्यता होनी है और जिस निमित्त से होनी है वैसी होती है। सो बनी है टरी है कुछ नाई, मतलब वो भवितव्यता, वो होनहार कितनी सुनिश्चित है, पक्की है, वो टलने में कोई भी समर्थ नहीं है। हमको ज्योतिष अच्छा लगता है, लेकिन उपाय करने वाला ज्योतिष हमको ज्योतिष वो अच्छा नहीं लगता है जो अकाट्य रूप कहता है, कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहने वाला ज्योतिष हमको अच्छा नहीं लगता। बात यह है कि सच बात तो यह है कि जो कुछ चेंज नहीं कर सकता और जैसा है वैसा बखान करता है वही सच्चा, और जो देखता है और लोभी होकर धनार्जन की बुद्धि से वो कुछ उपाय सुझाता है तो वो सच्चा ज्योतिष नहीं कहा जाएगा। आइए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर पृष्ठ क्रमांक 5 पर नीचे है अपन बीच में उक्त प्रकरणों को, ये अपन ने बनारसी नहीं ये कौन है, सदासुख दास जी का भी हमने पढ़ा है शायद, राइट। एक बार यहाँ से पढ़ लेते, बहुरी है ना। बहुरी सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से विधान करके
जन्म व मरण व लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जाना है तिस जीव का। देखो यहाँ पर जानबूझ के दिव्य ज्ञान भगवान के ज्ञान को यहाँ पर दाखले रूप जान रखा है। क्यों ऐसा बोलते तो क्या तकलीफ थी? ऐसा बोलते तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब केवल ज्ञान को यहाँ पर साक्षी रूप कहा है तो उस बात में दम आ जाता है, वजन आ जाता है। समझ में आया? फाइनल है केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान ने बोल दिया है तो अहेतुक है, वहाँ पर फिर चैलेंज नहीं है, कुछ पूछना नहीं है क्यों है, बस ऐसा है ये स्वीकार करना है। तो लाभ अलाभ सुख दुख जन्म व मरण होना जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जाना है तिस जीव के तिस देश में तिस काल में तिस विधान करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियम तय हो ही ताही दूर करने को इंद्र अहम इंद्र जिनेन्द्र समर्थ नाही है। उसको दूर करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। मतलब उस सुख को दूर करने में भी कोई समर्थ नहीं है और दुख को दूर करने में भी कोई समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर हम जो कहते हैं कि कोई मंत्र विद्या से हमारा कार्य हो गया, ऐसा बहुत से प्रकरण होते हैं। जैसे माघनंदी आचार्य ने मंत्र से बारिश को रोक दिया था, किसी ने विषापहार मंत्र क्या है, वो फिर विष का हरण करने वाला ही तो मंत्र है। ऐसे अनेक अनेक मंत्र है। तो फिर वो मंत्र की वैल्यू क्या है अगर जो सब कुछ निश्चित है? तो देखो, होनहार भी नक्की है और उस समय में बहिरंग निमित्त भी नक्की है और अंतरंग निमित्त भी नक्की है और यथार्थ पुरुषार्थ भी नक्की है। समझ में आ रहा है क्या? सब बातें नक्की है और तभी जाकर ही कार्य होता है। हम कथन एक की तरफ से आएगा, कहेंगे कि मंत्र से बच गया। अरे मंत्र से बच गया, लेकिन इसका कर्म उदय होने हुए बिना कैसे बच सकता? एक बात। और वैसे बचने का पुरुषार्थ किए बिना कैसे बचता? दो बात। और वो होनहार हुए बिना कैसे बचता? तीसरी बात। काल लब्धि आए बिना कैसे बचता? चौथी बात। कहने की बात इतनी है कि सभी समवायों के हाजिरी में कार्य हुआ है, लेकिन कथन मुख्य गौणता की तरफ से चलता है। एक कथन को मुख्य किया जाए, अन्य को गौण किया जाता है। यही कथन करने की पद्धति है। ओके, उक्त प्रकरण आगे बढ़ते हैं जरा। उक्त प्रकरणों में प्रायः सर्वत्र ही सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार मानकर भविष्य को निश्चित निरूपित किया गया है और उसके आधार पर अधीर नहीं होने का एवं निर्भय रहने का उपदेश दिया गया है। स्वामी कार्तिकेय ने तो ऐसी श्रद्धा वाले को ही सम्यक दृष्टि घोषित किया है ना? क्या कहा उन्होंने सम्यक दृष्टि के लिए? उन्होंने एक ही कहा, जो संकदी सोहु कुदिट्टी और जो एवं जो निच्छेदो जानदी दौवाणी सव्वपज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुदिट्ठी। जो शंका करता इस सिद्धांत में वो कुदृष्टि है। अब यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, जो इसमें शंका करता है उसको कुदृष्टि, ऐसा कार्तिकेय स्वामी ने भी कह दिया। ओके, आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नहीं आती। अब यहाँ से थोड़ी सी बात और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मतलब क्रमबद्ध पर्याय का आधार क्या है, उसकी सिद्धि किसके बल पर हम कर रहे हैं? कह रहे सर्वज्ञता के बल पर।
सर्वज्ञता के बल पर, तो कह रहे जिसके बल पर इसकी सिद्धि कर रहे हैं ना, उस सर्वज्ञता को ही प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर लेते हैं लोग। और ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ, हाँ सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन कैसा? भूतकाल की जानता है और वर्तमान की जानता है, लेकिन भविष्य की नहीं जानता होगा। भविष्य की कैसे जानेगा? क्योंकि वो हुई नहीं। एक बात ये प्रश्न हो जाता है, हुई नहीं है, इसलिए भविष्य की जानने में थोड़ी सी अपने को दिक्कत सी लगती है। और दूसरी बात, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसका क्या होगा? अर्थात हम मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ तरकीब करते हैं, तभी तो जाकर कार्य हो रहे हैं। और ये सर्वज्ञ कैसे जानता होगा? क्योंकि हम हमारे पुरुषार्थ हम करने वाले कि नहीं करने वाले, ये सर्वज्ञ कैसे जान रहा है? तो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ जानता है कि इस समय में कोई जीव कैसा पुरुषार्थ करने वाला है, और ऐसा जानकर उस द्रव्य का परिणमन नक्की हो है। क्योंकि यदि भविष्य संबंधी कुछ चेंज होने वाला है, तो सर्वज्ञ उसको जानेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जो होने वाला है वही सर्वज्ञ जानेगा, किस प्रकार होने वाला है उसी प्रकार सर्वज्ञ जानेगा, अन्य प्रकार से नहीं जानेगा। लेकिन सर्वज्ञ जान रहा है, इसलिए सर्वज्ञ हमारे ज्ञान का या हमारी वस्तु का परिणमन करता है, ये बात नहीं है। सर्वज्ञ मात्र हमारी परिणमती हुई वस्तु के ज्ञाता है, करता नहीं है। ये बात यहाँ सिद्ध करनी है, एक बात। दूसरी बात, भूतकाल को और वर्तमान को जानते सर्वज्ञ, इतना ही माने तो सर्वज्ञ क्या हो गए? द्विकालज्ञ हो गए, द्विकालज्ञ। और हम क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ मतलब त्रिकालज्ञ है, तीन कालज्ञ। सर्वज्ञ, सर्व अधिक ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञाता, सर्व के ज्ञाता। सर्व के ज्ञाता मतलब सर्व द्रव्यों के ज्ञाता, सर्व क्षेत्रों के ज्ञाता, सर्व काल संबंधी ज्ञाता, और सर्व वस्तुओं के भावों के परिणमन संबंधी ज्ञाता। तो इन सब के ज्ञाता है। ओके, तो ज्ञाता है कहकर करता है थोड़ी कह रहे हैं, जान रहे हैं। समझ में आया? उतनी सी बात है। और इसलिए कोई संकोच से कहो, पक्ष से कहो, विरोध की अपेक्षा से कहो, ये कहे कि सर्वज्ञ भगवान मात्र भूतकाल की जानते हैं और वर्तमान की जानते हैं, भविष्य की नहीं जानते हैं, तो वो गलत कह रहा है। उसको सर्वज्ञ का स्वरूप पता नहीं है, और सर्वज्ञ के स्वरूप को, भगवान को नमस्कार करते हुए भी भगवान के स्वरूप का ही निर्णय नहीं किया, तो आपने सर्वज्ञ स्वभाव का भी निर्णय नहीं किया। ये बात सिद्ध हो जाती है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। प्रबल हेतु क्यों कह रहे हैं? देखो, मैं आपको और एक बात, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रबलता देखो, भरत और बाहुबली। भरत दिग्विजय से ऑलमोस्ट दिग्विजय करके ही लौट रहे थे, लेकिन एक पोधनपुर आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात पोधनपुर की प्राप्ति नहीं हुई, बाकी पूरा विजय हो गया है। तो भरत संदेशा अपने दूत के माध्यम से भेजते बाहुबली को, लेकिन बाहुबली समर्पण करने से स्वयं को विरोध कर देते हैं। तो अब क्या है? युद्ध तो अटल है, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि मतलब बाहुबली के मंत्री ने सोचा कि दोनों तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, दोनों तद्भव मोक्षगामी है, दोनों तो युद्ध से तो मरने गिरने नहीं है, मरेगी पीटेगी तो सेना ही, तो क्यों ना एक काम की जाए, इन दोनों को ही आपस में लड़ाया जाए, और जो जीते सो हमको वो राजा स्वीकार होगा।
तो उन्होंने भरत के मंत्रियों से, मतलब बाहुबली के मंत्री ने भरत के मंत्रियों के माध्यम से भरत के लिए ये मैसेज भेजा। भरत ने भी इस बात को स्वीकार कर दिया। अब भरत ने इस बात को स्वीकार करके क्या किया, जो अपनी प्रबल ताकत थी, अपनी ताकत को ही कम कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? और यहीं पर उसने अपनी हार निश्चित की। एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा उदाहरण कृष्ण का है। जब युद्ध होना है उस समय में दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। एक कृष्ण क्या कर पाएंगे, उससे अच्छा कृष्ण की सेना मुझे मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा बल मेरा बढ़ जाएगा। ऐसा जब उसने निर्णय किया, यही उसकी गलती है। इतना प्रबल उसके पास में चॉइस था, उस चॉइस को छोड़कर उसने साधारण चॉइस को चुना, ये उसकी गलती है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कोई कहे आप सर्वज्ञता के अलावा हमको ये बात सिद्ध करके बताओ, तो हम कह रहे हैं कि हम सर्वज्ञता को क्यों छोड़े। हमारे पास इतना प्रबल हेतु है, हमको दूसरा हेतु देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक हेतु काफ़ी होता है। देखो, किसी का मत का खंडन करने के लिए एक ही हेतु काफ़ी होता है, 10 हेतु देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक हेतु से खंडित हुआ तो वो कथन खंडित हो गया, और यदि एक भी हेतु से खंडित नहीं हुआ तो अखंडित वो वचन होता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात मैंने क्यों कही? सर्वज्ञता ये सबसे प्रबल हेतु है। किसी ने कहा कि सर्वज्ञता को छोड़कर आप दूसरा हेतु दो, तो वो क्यों देना हमने? सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है, सबसे स्ट्रांग हेतु है, जिसे काटा नहीं जा सकता, तो हम दूसरा हेतु क्यों दें? समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्रमबद्ध पर्याय या क्रम नियमित पर्याय की सिद्धि सर्वज्ञता के माध्यम से हो रही है। और इसलिए क्यों सर्वज्ञ के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर्वज्ञ के ऊपर प्रश्न चिन्ह किया मतलब हम सर्वज्ञ के मत के बाहर हो गए। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए ये स्वीकार नहीं है। फिर भी कोई रथी महारथी सर्वज्ञता के स्वरूप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते हैं और सर्वज्ञ पने पर ही विरोध करते हैं। आइए, निष्पन्न पर्याय की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नहीं। निष्पन्न मतलब जो हो गई है, नज़र आती हुई बाधा नहीं है। नज़र नहीं आती, किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों को निश्चित कहा जाता है तब जगत चौंक उठता है। उसे लगता है कि यदि सब कुछ निश्चित ही है तो फिर हमारा करना धरना सब बेकार। परसुदिन सोनाली भाभी का भी प्रश्न था कि जब सब निश्चित है तो हमारा पुरुषार्थ क्या काम का, हमारा करना धरना क्या काम का। क्यों? या फिर ये कह रहे थे कि सब निश्चित है तो हमको अब पुरुषार्थ करने की क्यों ज़रूरत है। तो बात इतनी ही है, सब निश्चित है ये कहकर हमारा कर्तृत्व का अहंकार हटाया जा रहा है। सब निश्चित है ये कहकर हम कहीं परद्रव्य में कुछ करें, ये बात नहीं चल रही है। और हम अपने निज द्रव्य में भी कुछ आगे पीछे करें, ये भी बात नहीं चल रही है। हम इतनी ही कर सकते, पुरुषार्थ के नाम पर अपने द्रव्य में अपने उपयोग को मोड़े। और जो यथार्थ पुरुषार्थ करता है उसके ही पर्याय यथार्थ समय में आ जाती है। या यूँ कहो, जिस समय में पर्याय आनी है उसी समय में यथार्थ पुरुषार्थ होता है। या उल्टा लगाइए, जिस समय में पुरुषार्थ होता है, यथार्थ पुरुषार्थ होता है, उसी समय में यथार्थ पर्याय आ जाती है। इसी को अपन कहते हैं ना, जशी गति तशी मति, और जशी मति तशी गति।
हिंदी में क्या कहेंगे? जैसी गति वैसी मति। गति मतलब होनहार, मति मतलब पुरुषार्थ। समझ में आया? अब उल्टा लगाइए, जैसी मति वैसी गति। अब देखो, मेरी किसी से बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, वो दूसरे लड़के के नादी लग गया और शेयर मार्केट में पैसे लगाए और डूब गया, उसने फंसाया। बात निमित्त की तरफ से चल रही है। कार्य कैसे हुआ है? होनहार इस द्रव्य की थी कि नहीं थी? समझ में आ रहा है? उस द्रव्य का उस रूप परिणमना निश्चित था कि नहीं था? था। फिर भी हम पर द्रव्य या पर निमित्त को ही उसमें कारण कहते हैं, निज उपादान को हम बलि कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पांचों की हयाती में कार्य हुआ है। कार्य हुआ है, वो होनहार भी थी, काल लब्धि भी थी, वैसा विपरीत पुरुषार्थ भी था, और वो पुरुषार्थ होनहार और निमित्त भी सामने था। द्रव्य तो है ही, निमित्त भी सामने खड़ा ही है। अंतरंग निमित्त भी खड़ा है, बहिरंग निमित्त भी खड़ा है। तो जब होनहार होनी है तो कथन इस प्रकार से आता है, जब कार्य होना है वो कार्य समर्थ है अपने लिए सभी साधन सामग्री को इकट्ठा करे। अर्थात उपादानगत साधन सामग्री कहो या निमित्तगत साधन सामग्री कहो, सबको इकट्ठा करने की सामर्थ्य उस होनहार में है या उस काल लब्धि में है। समझ में आ रहा है क्या? उसी को हम क्या कह रहे हैं? तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता में दो समवाय छिपे हैं। कौन से? होनहार और काल लब्धि, ये दो समवाय तत्समय की योग्यता में छिपे हैं। पुरुषार्थ में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, ओके, और निमित्त तो पर द्रव्य ही है। तो इस प्रकार हमको पांच समवाय का भी यथार्थ समझना चाहिए। इतनी बात अपने कहाँ से की? कह रहे पर्याय भविष्य में होने वाली है, ये सब कुछ निश्चित है, तो हमारा करना धरना बेकार। तो कह रहे हमारा करना धरना बेकार नहीं, जिस समय में कार्य होता है उस समय में यथार्थ पुरुषार्थ होता ही होता है, और जिस समय में यथार्थ पुरुषार्थ होता है उस समय में यथार्थ का वैसा कार्य भी होता ही होता है। होनहार भी वैसी होती है, काल लब्धि भी आ ही जाती है। समझ में आया? देखो, उदाहरण आगे देने ही वाले हैं। मारीची की होनहार बुरी थी, इसलिए उसको निमित्त रूप कौन मिला? आदिनाथ मिले। और उसी मारीची का सिंह पर्याय में होनहार अच्छी थी, तो उसको निमित्त भूत कौन मिला? चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिले। कहने की बात, मुनिराज ज़्यादा पावरफुल निमित्त है या तीर्थंकर भगवान ज़्यादा पावरफुल निमित्त है? तो कह रहे पावरफुल निमित्त तो तीर्थंकर होते। हमारी एक लेमैन्स लैंग्वेज में या दृष्टि में क्या है? तीर्थंकर भगवान ही सबसे स्ट्रांग निमित्त है। ऐसा होते हुए भी कार्य नहीं हुआ। निष्कर्ष इतना है कि उसको उस कार्य के करने में या बिगड़वाने में कोई समर्थ नहीं है। वो तो द्रव्य का अपना सुनिश्चित परिणमन जैसा है, वैसे ही कार्य होता है, और उस समय में यथा योग्य पुरुषार्थ भी वैसा होता है। और पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ पर द्रव्य रूप नहीं होता, याद रखना इस बात को। पुरुषार्थ हमेशा निज द्रव्य रूप होता है। सर, प्रश्न आहे का तुम्हाला काही? गॉड हेल्प्स हिम हू हेल्प्स हिमसेल्फ, असं आपण म्हणतो. बरोबर. तेव्हा जो स्वतः करतो त्यालाच तो मदत करतो. हां, अशी राईट. इथे गॉड म्हणजे आपल्या भाषेत व्हॉट इज गॉड? गॉड मतलब होनहार। होनहार उसकी होती है जिसका यथार्थ पुरुषार्थ होता है। काल लब्धि उसी का काल, यथार्थ काल उसी का आता है जिसका यथार्थ पुरुषार्थ होता है। बस इसको यहाँ पर गॉड कहा जा रहा है। ओके, वहाँ पर गॉड को अन्य लोगों ने भगवान करता धरता नियंता इस रूप में भगवान करता है ऐसे कह रहे हैं। जैसे जो हिंदू परंपरा वाले हैं वो भी क्या मानते हैं
कि तू तो कर्म करते जा, कार्य तो भगवान ही करेगा, फल की अपेक्षा मत कर, फल तो बराबर भगवान देगा तुम्हें, तो कार्य करता जा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कह रहे, तू कर्म भी करता जा और यथा योग्य फल भी भोगता जा, ये है अपने यहाँ पर। वहाँ पर ऐसा नहीं, तू फल की अपेक्षा न रख, तू तो यथार्थ कर्म करते जा, ये वहाँ पर कहते हैं। ठीक है, लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड का अर्थ यहाँ पर अपना यथा योग्य पुरुषार्थ ही लिया जाना चाहिए। ओके, अपना यथा योग्य पुरुषार्थ है तो हमारा कार्य होने में मदद होती ही होती है। विपरीत पुरुषार्थ होता है तो विपरीत कार्य ही होता है, इतना ही यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, वैसे पुरुषार्थ परक तो अनेक कथन है। क्या, स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। समझ में आया? वहाँ पर पुरुषार्थ करने की तो प्रेरणा दी गई है। ओके, या फिर जितने में लोक में जितने भी कथन चलते हैं वे सब पुरुषार्थ प्रधान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ ही अपने हाथ में है, या हम कुछ कर सकते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कहकर मैं कर्ता स्वरूप की तरफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुरुषार्थ ही यह जीव कर सकता है, ऐसी चरणानियों की शैली है। तो चरणानियों की भाषा में प्रेरणात्मक वचन दिए जाते हैं। समझना है, अध्यात्म की शैली से अकर्ता स्वभाव है। समझ में आ रहा है? और कार्य तभी होता है जब ऐसा निर्णय जीव का हो जाता है। ओके, उसको अधीरता नहीं रहती है, अपनी वस्तु का पूर्ण विश्वास हो जाता है, अपने में अहमपना स्थापित हो जाता है, तब सहज ही सम्यक्त्व की पर्याय या सुख की पर्याय प्रकट हो जाती है। कब आएगी ऐसी अधीरता, आकुलता इस जीव को कभी भी नहीं होती। ओके, तो करना धरना सब बेकार है का अर्थ इतना ही है कि अज्ञानी जीव को लगता है कुछ करूँ तो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ करूँ का अर्थ परद्रव्य में कुछ करूँ की बात है। समझ में आ रहा है क्या? परद्रव्य मतलब मैं शरीर को भी परद्रव्य में ले रहा हूँ। शरीर में कुछ करूँ तो कुछ होगा, ऐसा वो समझता है। लेकिन ज्ञानी जीव क्या करता है? कुछ करूँ तो होगा मतलब मैं अपना उपयोग वहाँ से हटाऊँ और स्व में मोड़ूँ तो होगा। ये भाषा कमज़ोर है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा समझाया जाता है। सचमुच जिसको सच्ची रुचि लगती है वो कुछ करूँ नहीं, वो उसमें भोग करता है, अर्थात वो विकल्प से अतीत होकर उसमें प्रवृत्त हो ही जाता है। ओके, देखो पढ़ते हैं। कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार का वह ठोस आधार मानकर खड़ा था, अकड़ रहा था, जब वही ढहती नजर आती है तो एकदम बौखला जाता है। क्या अज्ञानी जीव की बात चल रही है? क्या अज्ञानी जीव मानता है कि मैं, देखो हम अनेक बार हम कहते हैं ना कि और 5 साल मुझे नौकरी धंधा करना है, उसके बाद मुझे निवृत्ति लेनी है, बराबर। तो ये क्या है? प्लानिंग है हमारी। प्लानिंग है मतलब कुछ करूँ की बात है, राइट। तो यहाँ पर कह रहे ये अज्ञानता है कि कुछ करूँ, 5 साल बाद किसने देखा है तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य होगी या नहीं होगी। तुमने कैसे आज ही अनुमान कर दिया कि 5 साल बाद तुम स्वस्थ अवस्था में ही होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है अगले अंतर मुहूर्त में तुम्हारा कुछ हो जाए, 1 2 का 4। इसलिए अब वर्तमान में निर्णय करने की बात है। ओके, कुछ करूँ, अगर कुछ करना ही है तो ये निर्णय करना कि 5 साल बहुत लंबी बात है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा मानकर पर संबंधी कर्तृत्व का अहंकार इस जीव का टूटना चाहिए। ओके, और इसको क्या लगता है कि मैं त्यागूंगा और मैं ये करूँगा और मैं धर्म करूँगा और मैं ये करूँगा, और सारा अधिष्ठान ये
पर के आश्रित मान रहा है, शरीर के आश्रित धर्म की कल्पना करता है, प्रभावना करेगा, दान करना है तो शरीर के आश्रित करने की बात करता है, कुछ ज्ञान दान भी करने की बात है तो समझाना अर्थात पर द्रव्य सामने खड़ा हो और मैं उसको प्रवचन सुनाऊं के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं ये कर्तृत्व का अहंकार इसका टूटता नहीं है और इसलिए ये इस कर्तृत्व के अहंकार के तहत ये अपने स्वरूप को ध्यान में असमर्थ होता है। ओके, और इसलिए यहाँ पर कह रहे कि इस बात को सुनकर मैं किसी को समझा नहीं सकता, कोई मैं किसी को सुधार नहीं सकता, मैं किसी का अच्छा कर नहीं सकता, मैं किसी को बुरा नहीं कर सकता, ये ऐसा सुनकर ये एकदम बौखला जाता है। फिर मैं क्यों समाज सेवा करूं, फिर मैं किसी का बुरा बुरा करूं तो कुछ कर ही नहीं, करता ही नहीं, तो फिर बुरा किया तो क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ होता ही नहीं फ़र्क मेरे से, मेरे करने से, तो फिर मैं बुरा भी कर दूं तो क्या हो गया। तो ऐसी स्वच्छंद वृत्ति भी ये इसकी पनप जाती है। ओके, हाँ, प्रश्न है क्या सर तुम्हारा गाई? नहीं ना? हाँ बंद केलं. हाँ, आगे बढ़ते हैं. नाही, तुमचा माईक म्यूट नाही झालेला. कोण राहिला तसंच. हो हो, ठीक है. अकड़ रहा था, जब वह ढहती नज़र आती है तो एकदम बौखला जाता है. उसकी बौखलाहट यहाँ तक बढ़ती है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान को और उनकी सर्वज्ञता को वह अभी तक हृदय से, बुद्धि से नहीं स्वीकार कर रहा था. मतलब सर्वज्ञता को कैसे स्वीकार कर रहा था? वो अभी तक हृदय से स्वीकार कर रहा था. उसके प्रति भी शंकित हो उठता है, उसका भी विरोध करने लगता है. सर्वज्ञ नहीं, त्रिकालज्ञ नहीं, द्विकालज्ञ ही मानने लगता है. समझ में? मतलब मानता तो था लेकिन कहता था सर्वज्ञ, लेकिन मानता था. देखो हो गया समय. जो जो देखी तेरा सो सो सीराने आगे बढ़े. चूँकि अभी तक सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करता रहा है, अतः एकदम तो उससे मुकर नहीं पाता. अतः सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता है. सर्वज्ञ तो मानना है लेकिन सर्वज्ञ का स्वरूप, डेफिनेशन चेंज कर रहा है. अतः एकदम तो उसे मुकर नहीं पाता. अतः सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता है. कभी कहता है कि वे भूतकाल और वर्तमान को तो जानते हैं पर भविष्य को नहीं, क्योंकि भूतकाल में तो जो कुछ होना था सो हो चुका और वर्तमान में जो होना है वो हो ही रहा है. अतः उन्हें जानने में कोई आपत्ति नहीं. पर भविष्य की घटनाएं अब जब अभी घटित ही नहीं हुई है तो उन्हें जानेंगे ही क्या. कभी कहता है कि भविष्य को जानते तो है किंतु सशर्त जानते हैं. कंडीशंस अप्लाई चेंजेस हो सके, मतलब वो बदल भी सकता है. जैसे जो पुण्य करेगा वह सुखी होगा, जो पाप करेगा वह दुखी होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा और जो नहीं पढ़ेगा वह पास नहीं होगा, आदि न जाने कितने रास्ते निकालता है.
समझ में आया? मतलब हम पुरुषार्थ करने वाले ही नहीं है तो सर्वज्ञ ने कैसे जाना कि हमारा काम होने वाला है? हम पुरुषार्थ करने वाले हैं, लेकिन फिर सर्वज्ञ ने कैसे जाना कि हमारा काम कैसे नहीं होने वाला है? कहने की बात इतनी है कि ऐसा ये प्रश्न चिन्ह करता है कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ, ये सर्वज्ञ क्या, ये तो मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे एक भी पर्याय को चेंज करने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो अपनी वर्तमान परमुखी पर वस्तु अभिमुखी जो तुम्हारी ये दृष्टि है, उस दृष्टि को हटाकर स्व की तरफ दौड़ा सकते हो और उसमें ही जम और रम सकते हो। ये करने की बात भी क्या है, कब होगी ये बात? जिसको अपने में अहम आता है तब। बाहर की वस्तु कुछ नहीं है ये उसको लगने लगे तब। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कुछ नहीं है मतलब क्या। देखो बाज़ार से एक आदमी चल रहा है और साथ में उसका बेटा भी है। और बेटा क्या होता है कि बच्चों की अपनी अपनी एक हुल्लड़ रहती है, उनकी अपनी अपनी इष्ट वस्तुएं उनके ज्ञान में होती है। तो बराबर वो बच्चा देखता है एक दुकान के बाहर बैट बॉल टंगा हुआ है, तो वो पिता को पूछता है, पापा पापा वो क्या है? तो पापा समझ जाते हैं कि बेटे की नज़र बिगड़ गई है। तो पापा जवाब क्या देंगे? एक तो महीने की 15 तारीख ही उल्टी है और 15 दिन जाने हैं और फिर राशन पानी भी लाना है। अब इसकी सब विषय भोगों की पूर्ति करेंगे तो बाकी सब में तकलीफ होगी। तो अब पापा क्या जवाब देंगे? पापा जवाब देंगे कुछ नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कुछ नहीं है मतलब क्या? सचमुच वो बैट बॉल नहीं था? नहीं था तो, लेकिन पापा ने क्या कहा? कुछ नहीं है। कुछ नहीं का अर्थ क्या है? कुछ नहीं का अर्थ इतना ही है कि हम वो खरीद सके ऐसी वो चीज़ नहीं है। समझ में आया? हम उसे खरीद सके ऐसी वो चीज़ नहीं। इसलिए तू उस चीज़ को देखकर अपने उपयोग को खराब मत कर। अब मैंने ये दृष्टांत क्यों दिया? ये दृष्टांत इसलिए दिया कि पर्याय दिख रही है, जानने में आ रही है, और हमको तो ये पर्याय दिख रही है, वो पर्याय दिख रही है। तो पर्याय निरंतर कह रही ये क्या है, वो क्या है, और उस पर्याय के माध्यम से हमको पर वस्तु झलक रही है और पर वस्तु का आकर्षण तो बढ़ते रहता है। अभी अभी इतने में कह दिया, उसको इतने का पैकेज है तो हमारी आंखें खुलती है कि नहीं? तो ये खुलती है, ये किसका परिचय है? कह रहे हैं इन सब घटनाओं को, इन सब अवस्थाओं को जानता हुआ भी ये कुछ नहीं है ऐसा जो निर्णय करता है, उसकी ही दृष्टि स्व की तरफ आती है और उसको मोड़नी नहीं पड़ती, वो सहज ही अपनी स्व की तरफ दौड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? हम कहते हैं कि हमको पर से भेद विज्ञान करना है, पर से अपनी दृष्टि को हटाना है। पर से जिस दिन दृष्टि हटेगी उस दिन स्व में लगे बिना नहीं रहेगी, या उल्टा कहिए, जिस दिन स्व में लगी है उस दिन पर में नहीं लगेगी। ऐसा ही सहज ये वस्तु स्वरूप है। हाँ देखो यहाँ पर श्रद्धा की तरफ से अपनत्व की बात कर रहे हैं। श्रद्धा जब अपने वस्तु में अहम करेगी तो वो पर वस्तु को कुछ नहीं है ऐसे मानेगी। ओके, और आज तक क्या कर रही थी? पर वस्तु में अपनत्व स्थापित कर रही थी और स्व वस्तु में कुछ नहीं है ऐसे परत्व भाव स्थापित कर रही थी। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष इतना ही है कि ये जितनी भी बातें कह रहे हैं कि पुण्य करूँगा, पाप करूँगा तो सुखी होगा, ये सब बातें कह रहे हैं कि हाँ, सब निश्चित है। और इसके कहने के पीछे हम कुछ नहीं करें, हम निठल्ले बैठे, ये बात नहीं है।
हम तो निरंतर तत्व निर्णय करें, ये बात पक्की है। अगर ये बात नहीं होती, ये क्रमबद्ध पर्याय या नियतिवाद जो सिद्धांत यहाँ पर बताया जा रहा है कि तू एक पर्याय का भी करता नहीं है, क्योंकि वह पर्याय भी अपने निज काल का एक सत है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो उस पर्याय का भी कर्ता धर्ता नियंता ये जीव नहीं है, ऐसा समझ में आ जाने पर अब पुरुषार्थ बचता ही नहीं है। कह रहे यही तो पुरुषार्थ है कि तू एक समय भी उस पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता। ये स्वीकार करने में ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ छिपा है। समझ में आया? क्यों? इससे क्या होने वाला है? हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, विषय, वासनाएं सब खत्म होने वाली है। पर द्रव्य का आकर्षण पूरा खत्म होने वाला है और निज द्रव्य का आकर्षण अपने आप प्रकट होने वाला है। यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, इस कथन को पॉजिटिवली लेना है। कुछ कर नहीं सकता मतलब क्या? उसमें कुछ आगे पीछे कर सकता है ये बात नहीं, लेकिन जैसी है वैसे जान सकता है ये बात तो पक्की है, और इसी को तो पुरुषार्थ कह रहे हैं। ओके, तो कुछ कर नहीं सकते की बात नहीं है, जो होता है उसको जान सकता है उसकी बात है, और वही सच्चा पुरुषार्थ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ चलिए। नहीं, हाँ बंद कर दो इसे। उसका यह प्रयास, अथक प्रयास निष्फल ही रहता है, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? यह कैसे हो सकता है कि वह सर्वज्ञ तो माने पर भविष्यज्ञ नहीं माने? सर्वज्ञ का अर्थ त्रिकालज्ञ होता है। जो भविष्य को न जान सके वह कैसे सर्वज्ञ? सर्वज्ञ की व्याख्या तो ऐसी है कि जो सबको जाने सो सर्वज्ञ। कहा भी है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को जो जानता है, जो जाने वो सर्वज्ञ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल ज्ञान का विषय तो समस्त द्रव्य और उनकी तीन काल संबंधी समस्त पर्याय है। जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और भविष्य में होने वाला है। सर्वज्ञ भगवान तो के ज्ञान में तो वह सब वर्तमानवत स्पष्ट झलकता है। जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है, तीनों बातें क्या है? वर्तमानवत झलक रही है। ओके, देखो ना, द्वारका नगरी जल रही है और बलभद्र और नारायण, तो नारायण मतलब कृष्ण, क्या कर रहे हैं? अब जलती हुई नगरी में से और कुछ नहीं, अपने माता पिता को तो बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी वाणी देव आते हैं और कहते हैं, आकाशवाणी होती है, हाँ ओनली यू टू, बाकी सब छोड़ दो। तुम दोनों ही बाहर निकलो, बाकी सबको यहाँ पर छोड़ दो। इनकी होनहार ऐसी ही है। कहने की बात इतनी है कि इन सबको जलकर खाक होना है, तुम इनको बचाने में समर्थ नहीं हो। तो इतने स्ट्रांग जीव होते हुए भी उनकी भी नहीं चल सकती है इस वस्तु व्यवस्था में, होते हुए को जान ही सकते हैं, ये बात फिर से फलित होती है। समझ में आ रहा है क्या? और ये सब क्या है?
वर्तमानवत केवल ज्ञान में झलक रही है। द्वारका नगरी 12 साल बाद जल रही है, ये आज वर्तमानवत वो जान रहे थे तभी तो जाकर कह रहे थे, वो देख रहे जलती हुई जो द्वारका नगरी। समझ में आ रहा है क्या? और अभी वर्तमान में जैसी द्वारका नगरी वो भी देख रहे हैं, और भूतकाल में जैसी द्वारका नगरी थी वो भी देख रहे हैं, और तीनों अवस्थाएं वर्तमानवत देख रहे हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं। कौन सा सूत्र? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यह क्या है? तत्वार सूत्र का 29वां सूत्र है। उसकी टीका में पूज्यपाद स्वामी क्या लिख रहे हैं, देखो। पूज्यपाद स्वामी कौन थे? पूज्यपाद स्वामी ब्राह्मण थे और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान, न्याय के प्रकांड विद्वान। उन्होंने ग्रामर की भी किताबें लिखी है, आयुर्वेद की किताबें लिखी है, न्याय की किताबें लिखी है, और ये अपने आप में तत्वार सूत्र की टीका, वो भी तो अपने आप में बहुत बड़ी उनकी कृति है। सर्वार सिद्धि नाम की कृति है। क्या कह रहे हैं? यही पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के कर्ता, रचयिता। ओके, तेषां पर्यायश्च त्रिकाल अनुभव प्रत्येकम अनंतानंत तेषु द्रव्यम पर्यायजातं वा न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति। अपरिमित माहात्म्यम ही तदिति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते। सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते मतलब ऐसा क्यों कहा है, उसका कारण कह रहे हैं। क्या? तेषाम मतलब वो सर्वज्ञ बना, वो सर्वज्ञ अवस्था, तेषाम पर्यायश्च त्रिकाल अनुभव, त्रिकाल पर्यायों का अनुभव करते हैं। ओके, और कैसी है वे पर्याय? अनंतानंत पर्याय है, सबका त्रिकालवर्ती अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं मतलब जानते हैं। ओके, पर्याय जातम वा न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति। अर्थात एक भी न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांत अस्ति मतलब कह रहे एक भी पर्याय केवल ज्ञान से अतिक्रांत नहीं है। अतिक्रांत मतलब पक्षातिक्रांत सुना है क्या शब्द? तो अतिक्रांत का अर्थ क्या? कम या ज्यादा नहीं। अतिक्रांत का अर्थ, अरे पक्षातिक्रांत का अर्थ क्या? पक्ष से अतिक्रांत होना मतलब क्या? कौन से पक्ष से अतिक्रांत हुआ है पक्षातिक्रांत में? हाँ, मतलब निश्चय और व्यवहार से अतिक्रांत हो गए हैं। अर्थात निश्चय का पक्ष छोड़ा और व्यवहार का पक्ष भी छोड़ा, उसको कह रहे अतिक्रांत। अब यहाँ पर कह रहे एक भी पर्याय उनके ज्ञान से अतिक्रांत नहीं है। अतिक्रांत नहीं मतलब एक भी ऐसी पर्याय है नहीं है जो उनके ज्ञान से छुपी है। समझ में आया? कोई भी पर्याय उनके ज्ञान से छिपी नहीं है, उसको कह रहे अतिक्रांत नहीं है। समझ में आया? न किंचित केवल ज्ञानस्य, केवल ज्ञान से किंचित भी नहीं है। क्या? विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति। किसी भी पर्याय का विषय या उसका भाव केवल ज्ञान से अतिक्रांत नहीं है, ये कह रहे।
ये क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। और क्या कह रहे? अपरिमित माहात्म्यम ही तदति ज्ञापनार्थम। इसलिए उनके जानने का अपरिमित माहात्म्य है, अर्थात उस जब केवल ज्ञान पर्याय का अपरिमित महात्म्य है तो मेरे केवल ज्ञान स्वभाव का भी अपरिमित महात्म्य है। ओके, देखो पढ़ते हैं इसका अर्थ। सब द्रव्य की पृथक पृथक तीन कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय है। क्या कहाँ से आया? तेषां त्रिकाल अनुभव प्रत्येकम अनंतानंत स्तेषु। ओके, इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और कैसे होती है? ऐसा न कोई द्रव्य है और न कोई पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो। केवल ज्ञान का माहात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहा है। समझ में आया? आदिनाथ भगवान को उस समय में किसी ने पूछा होता कि इस शास्त्र सभा में कितने जन बैठने वाले हैं, तो वो आदिनाथ भगवान कहते कि नहीं कहते? कैसे कहते? अगर कहते तो वो उन्होंने देखी थी कि नहीं ये पर्याय, यहाँ पर द्रव्यों की अवस्था देखी थी कि नहीं देखी थी, उनके उपयोग के बारे में भी जाना था कि नहीं जाना था। वो कैसे जान रहे थे? वर्तमानवत जान रहे थे या भविष्यगत जान रहे थे? सारी अवस्थाओं को, सारे द्रव्यों की पर्यायों को वर्तमानवत एक कोड़ा कोड़ी वर्ष पूर्व ही देख रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी सहज उस ज्ञान की सामर्थ्य है। अर्थात भविष्य काल की जितनी भी पर्याय है वो वर्तमानवत देख रहे हैं, भूतकाल की भी जितनी पर्याय है वे वर्तमानगत देख रहे हैं। और एक द्रव्य की नहीं, अनंतानंत द्रव्यों की ऐसी पर्याय को वो वर्तमानवत देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या सामर्थ्य है उस ज्ञान की? और हमको बाकी सबकी महिमा आती है। हमारी मम्मी जी है, उनको तो आजकल का ये मोबाइल वाईफाई पर बात करना या मैसेज होना, पैसा ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली, यहाँ से एक बटन दबाओ वहाँ पैसा ट्रांसफ़र, वो हमेशा कहती ये सब जादू टोना लगता है। लेकिन ये सब पुद्गल की रचना भी इतनी सशक्त और इतनी सामर्थ्यशाली है, तो अपनी ज्ञान की व्यवस्था कितनी स्ट्रांग और सामर्थ्यशाली होगी इसका अनुमान हमको आना चाहिए। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और वहाँ आप मुझे सुन रहे हैं, ये सब पुद्गल की तो रचना है। भाषा वर्गणाएं किस प्रकार परिणमित होकर आप तक पहुँच रही है, कैसी वो पुद्गल की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का निर्णय करके हमको ऐसा ही, जब एक द्रव्य का इतना सामर्थ्य है तो एक जीव द्रव्य भी ऐसा हो सकता है, इसका भी इससे अनंत गुना सामर्थ्य होगा, ऐसा विश्वास करने के लिए हमको क्या बाधा, कौन सा बाधक कारण है? और जब ये निर्णय आता है तो सहज ही अपनी स्वरूप संपदा का इतनी महिमा आ जाती है कि अन्य वस्तु उसको तुच्छ सी भाषित लगती है, उसमें उसको रुचि भाव प्रकट ही नहीं होता है। निज वस्तु, अपना निज वैभव ही उसको लुभाने लगता है और उसमें ही प्रवृत्ति करता है। समझ में आ रहा है क्या? और यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भविष्य का ज्ञान होना तो माने, पर भविष्य का निश्चित होना नहीं माने, यह कैसे संभव है? ऐसा तो सर्वसाधारण भी कह सकते हैं कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसमें सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता क्या रही?
एक छोटी सी उक्ति चलती है। उक्ति मतलब क्या है कि एक छोटी सी कथा चलती है। ये एक छोटा लड़का था, वो पढ़ाई नहीं करता था, दिन भर खेलता रहता था। अब एग्ज़ाम का दिन आ गया। एग्ज़ाम का दिन आ गया तो जाते जाते उसको एक ज्योतिष दिखा, रास्ते पर बैठा था, तोता लेकर बैठा था। और उसको गया और उसको दिखाया, महाराज जी मेरा हाथ देखो। गुरुजी बोल रहा है तोते को दक्षिणा दो 50 पैसे। बोला दे दिया, ये दे दिया। खाओ खाने मतलब कुछ मिठाई खाने के लिए दिए होंगे या फल वल खाने के लिए दिए होंगे माँ ने, लेकिन इसने क्या किया, भविष्य देखने के लिए दे दिया। पूछा आज का पेपर पास होऊंगा कि नहीं, तो वो ज्योतिष बोला ज़बरदस्त कुंडली है, क्या बढ़िया हाथ है। बोला बहुत बढ़िया है। ये बोल रहा है मेरा प्रयोजनभूत प्रश्न का जवाब दीजिए कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बोल रहे हैं, फिर ज्योतिष बोला पढ़ाई करेगा तो पास होगा, अच्छा पेपर लिखेगा तो पास होगा। तो बच्चा सुन के भनक गया, बोला पैसे ला, पैसे ला पहले। ऐसी तो मेरी अम्मा दिन में 50 बार बोलती है, तेरे पास क्यों आया। कहने की बात अनिश्चितता की बातें मत करो, यहाँ पर निश्चितता की बातें करो। ये जगत को ही ये भी यही स्वीकृत है। अनिश्चित बात जगत को भी स्वीकृत नहीं है। क्या होने वाला है फॉर्मली बोलो तो हम माने, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, इफ्स एंड बट्स में बातें मत करो। यहाँ पर हमको ये स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर केवल ज्ञान में ये बात कैसे, अगर वो प्रयास करेगा तो वो सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, अगर वो ऐसा करेगा तो मोक्ष को प्राप्त होगा, ये बात नहीं। ये इस दिन इस काल में प्रथमोपशम को प्रकट करेगा। श्रेणिक ने यशोधर के उधर उस समय में उसने प्रथमोपशम प्रकट किया और 18 दिन बाद भगवान के समोशरण में जाकर वहाँ पर क्षायिक सम्यक तो प्रकट कर लिया। और अब 84,000 वर्ष के बाद में जब महापद्म नाम का राजा बन जाएगा या फिर जीव बनेगा, उस अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और उसके 84 वर्ष में ही 116 वर्ष में ही वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। बस ये निश्चित रूप से बोल दी केवल ज्ञान ने, किस दिन किस घड़ी में किस मुहूर्त में उनका केवल ज्ञान होने वाला है, सब बोल दिया। समझ में आ गई क्या? ये ऐसी केवल ज्ञान की सामर्थ्य कब होगी? अरे पर्याय आगे होने वाली ये देखकर ही तो बोल रहा है केवल ज्ञान। अगर पर्याय ही नहीं दिख रही तो केवल ज्ञान में क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। पर्याय है तभी तो देख रहे हैं, पर्याय नहीं होती तो क्या देखते। समझ में आया? तो ऐसी बात है। हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है इसलिए तो हम जान रहे हैं, स्क्रीन पर कुछ नहीं है तो हम कैसे जानेंगे? कुछ ही नहीं दिखेगा। समझ में आ रही क्या? ऐसी ही ये बात है। वस्तु का परिणमन कुछ होने वाला है, वो दृश्य केवल ज्ञान में झलक रहा है। ओके, आइए कुंद कुंद स्वामी की एक गाथा है, उसको देखेंगे। कल ही देखते, आज तो अपन रुक जाते हैं। यहाँ पर प्रवचन सार की ये गाथा है, सॉरी हाँ, प्रवचन सार की 39वीं गाथा है कि उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। दिव्यम ती ही के परिवेंती, मतलब उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा जो भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान की युगपत नहीं जाने, उस ज्ञान को दिव्य भी नहीं कहा जा सकता। ये चर्चा हम कल देखेंगे। आज कुछ प्रश्न होंगे तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे। भैया सुनो ना। हाँ बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले ने क्या जो स्टेटमेंट आ रही थी कि अभी हमने ऐसा सोचना चाहिए कि अभी समय तो हो जाए, छोड़ छुड़ दे, है ना? लेकिन हम जैसा ने क्या करना चाहिए, जिसकी फैमिली है, बाल बच्चे है,
तो ये तो निर्णय नहीं हो सकता। हाँ, ये भी तो जवाबदारी ना। नहीं ना, ये भी जवाबदारी अपने ऊपर नहीं है। मैं आपको नहीं सच नहीं है, आपको बात बताता हूँ, बहुत से उदाहरण है। पहले तो मैं मेरा अपना उदाहरण देता हूँ। देखो साहब, हमारा 18वें वर्ष में हमारे पिता का छत्र हट गया, तो उसके बाद में हमारा क्या होगा, सबको प्रश्न चिन्ह था उस समय में। लेकिन हमारा परिणमन हुआ कि नहीं हुआ, पिता के बिना भी हम बढ़े कि नहीं बढ़े। अरे वो छोड़िए, अरे सृष्टि के पास देखिए, आपको इतना मज़ा आएगा ना। मैं हमेशा ब्रिज के ऊपर से जाता हूँ, और ब्रिज के ऊपर ना, वहाँ पर हमको ना वो पीपल के, नीम के पेड़ दिखाई देते हैं। अभी वो बीज कब आया होगा वहाँ पर, और उसको किसने पानी डाला होगा, और वो कैसे पनपा होगा और कैसे बड़ा होगा, कोई कोई संभावना दिखती है क्या वहाँ पर? लेकिन बराबर उसके योग्य जो कोई वर्गणाएं हैं वो आका वातावरण से ग्रहण कर लेता है, और वो पनपता हुआ दिखाई देता है, और अपने काल में ही वहाँ पर वो बाहर आता है। देखिए ना, ऐसा नहीं कि जब डाला इमीडिएटली चालू हो गया, वो बराबर अपने समय में बाहर आ गया। तो ये एक दृष्टांत हमको सृष्टि से मिलता है कि कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, कि जिसका जिसका जैसा जैसा परिणमन अपने अपने समय में अपने अपने निमित्त से बराबर वैसे होता है, और वो द्रव्य का वैसा वैसा पुरुषार्थ भी होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात मैं अपने बाल बच्चों का ख्याल रखता हूँ, ये बहुत थोती बातें हैं, मतलब भ्रम उत्पन्न कराने वाली है। और वो तो ऐसा है कि उस द्रव्य का परिणमन जैसा, देखो ना, एक प्रश्न है, हम कहते कि हमने अपने बच्चे को बहुत बड़ा, मतलब ये इतना सा 1 फीट का बच्चा था, अब 6 फीट का हमने कर दिया, और क्या कर सकते हैं, हट्टा कट्टा कर दिया, आदि आदि सब कहते हैं। लेकिन उसमें बताइए हमारा उसमें कितना गया है, हमारा अंश उसमें कितना गया है? कुछ भी नहीं गया है। उस द्रव्य का परिणमन उसके अधीन है, उसने ही स्वयं से कारवाण वर्गणाओं को ग्रहण किया, उसने ही आहार वर्गणाओं को वातावरण से ग्रहण किया, और वो बड़ा है। और हम कहते हैं कि हम बढ़ाते हैं। और एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया टीम की एक क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अब मैं नाम नहीं जानता, वो इंडियन ओरिजिन की है, और उसको उसके माँ बाप ने जन्म से ही कचरे में फेंका था, कचरे में फेंका था। उसके ऑस्ट्रेलिया से कोई कपल आया, और ये अनाथालय में किसने कोई लेकर छोड़ गया, और अनाथालय में इसका चयन किया, और वे उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए, और वहाँ जाकर वो आगे बढ़कर वो ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन बन गई। अब हमको लगता है कि कौन करेगा, किस द्रव्य का किस क्षेत्र में कैसी फरसना होनी है, कैसा गमन होना है, ये सब निश्चित है। हमको तो मात्र ज्ञाता रहना है। हम तो निर्भर हो जाएंगे इस कर्तृत्व से कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। वो तो उस द्रव्य का जैसा होना है वैसा होगा। ओके, अगर ये होता तो आदिनाथ सबसे पहले मारीची को सुधारते, अगर उनको, क्योंकि उनके मूछ का सवाल था, मैं तीर्थंकर और मैं इसको मैं इसको धर्म मार्ग में नहीं लगा पा रहा हूँ, इससे निंदनीय बात क्या होगी? आप विचार कीजिए ना, मेरा बेटा और मेरे मुख के सामने ये गलत बोल रहा है, ये छल कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो कितनी अपमानास्पद बात है। और आदिनाथ कुछ नहीं कर सके। यही तो वस्तु व्यवस्था है कि कुछ नहीं कर सकता, यही तो स्वीकृति, यही पुरुषार्थ है, और यही तो क्रमबद्धपना का परिचायक है। समझ में आया क्या? उस वस्तु का परिणमन ऐसा ही है, ये स्वीकार करने में कितना बड़ा पुरुषार्थ है, आप समझ रहे होंगे। क्या बताए? हाँ, बात तेरी वाली तो बात ठीक है, पर प्रैक्टिकल में तो मेरे को नहीं लगता। हाँ, उतना मन में गट्स ही नहीं, ऐसे बोल सकते। नहीं, वही तो गट्स नहीं है, इसीलिए तो ये जिनवानी को पढ़ा जा रहा है।
वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने का यत्न किया जा रहा है। आज हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे ऐसा ही वस्तु का परिणमन ये स्वीकार करने में, कुछ काल बाद वो इतनी दृढ़ता को, आज जो बीजारोपण हुआ है भविष्य में वो वृक्ष रूप, वटवृक्ष रूप, दृढ़ता के रूपी वटवृक्ष रूप परिणमित हुआ होगा। लेकिन आज सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक स्वीकार नहीं होगा फिर पुरुषार्थ भी उस दिशा में नहीं दौड़ेगा। फिर कहते हैं ना, जादृशे जायते बुद्धि त्यादृशे होती भवितव्यता। मतलब जिस तरफ तुम्हारी बुद्धि बढ़ती है उसी तरफ तुम्हारी भवितव्यता होती है। भवितव्यता वही करती है जिस तरफ तुम्हारी बुद्धि दौड़ती है। ऐसे लगाओ। कहने की बात पुरुषार्थ के ऊपर बहुत बल है, क्योंकि वो अपने हाथ की बात है। और पुरुषार्थ मतलब सम्यक पुरुषार्थ की बात है, यथार्थ पुरुषार्थ की बात। पर वस्तु में कुछ किया जा सके ऐसे पुरुषार्थ की यहाँ पर चर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, वो चरणान्योग की विवक्षा होती है, उसकी अपन चर्चा अलग से करेंगे कि पर वस्तु सापेक्ष जो पुरुषार्थ होता है उसकी बात अलग है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय स्वच्छंदता नहीं, अपने को यथार्थ पुरुषार्थ कराता है, स्वच्छंदपना से हटाता है। यही इसका फलितार्थ होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं और अपन चर्चा करते ही रहेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।